हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट एस्टा एजुकेशन। एस्टा एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए बच्चों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आती जाती रहती है। यहाँ पर सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, तो लॉस नहीं होगा, क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्डेड क्लास आपको एज इट इज़ मिल जाएगी उसी थंबनेल के साथ। क्लियर है? तो कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि क्लास नहीं लगी है, बहुत आराम से क्लास चल रही है बच्चों। बस आप ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, वो 5 मिनट पहले मिल जाएगी, अब ये 5 मिनट बाद आपको मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे इसे उसी थंबनेल के साथ। क्लियर है? तो बस क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी बच्चे पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएं और क्लास का आनंद लें, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आपको नहीं आने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी बच्चों को पता है कि एनडीए में जनरली बेटा न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको आ जाए तो बेटा आप आराम से क्वेश्चन वहां पर लगा सकते हो, क्योंकि एनडीए का लेवल बेटा इतना नहीं होता जनरल साइंस का। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो बेटा बेसिक्स आपका काम कर जाएंगे। मेहनत करिए लगातार। एनडीए में जो जनरल साइंस वाला पार्ट होता है बेटा, वो स्कोरिंग पार्ट होता है। आप इवन एक टाइम के लिए जीएस छोड़ देंगे, फिर भी जनरल साइंस की बदौलत आप बेटा पास हो जाएंगे, क्योंकि जीएस एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे कर पाते हैं वो वेल एंड गुड, उनके लिए और अच्छा है। बट क्या उन बच्चों के लिए क्या होगा जो जीएस का पार्ट कवर नहीं कर पाते? तो उन्हीं बच्चों के लिए ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स वाले पेपर में पास होते हो तो सेकंड जो जीएटी का पेपर होता है, तो जनरल साइंस उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और देखिए, आपके मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए उस सब्जेक्ट का तैयार करना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं सेशन को जोरों शोरों से। तो आज क्वेश्चन होने वाले हैं, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वाली क्लास में बेटा कुछ क्वेश्चंस लास्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने कैपेसिटेंस से कर लिए थे स्टार्ट, और आज बेटा हम कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे और इसके जस्ट बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए यहां पर क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है बच्चों? आपको एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखें यहां पर, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कभी कभी ये भी आ जाता है बच्चों पूछने के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्लियर है बच्चों? व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए पूछने के लिए आ जाता है। अब देखिए कैपेसिटी अर्थ कैसा है, एक स्फीयर टाइप है, तो पहले स्फीयर का हमें कैपेसिटेंस याद होना चाहिए, तभी जाके आप कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकाल सकते हो। तीसरा क्या है बेटा, विल अ मैकेनिक is able to use will a mechanic is able to use 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। बेटा ये पूछा गया है कि कोई मैकेनिक क्या 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकता है किसी टीवी में, इन अ टेलीविजन, इन अ टेलीविजन। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब है मैंने एक स्फीयर मान लिया बच्चों इस तरीके का, और इसका रेडियस मान लिया मैंने आर। क्लियर है? इसका रेडियस मैंने मान लिया आर।
अब यहाँ पर बेटा किस तरीके से निकालेंगे, तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है बच्चों, Q ओवर V, और यहाँ पर Q ओवर V का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। सभी बच्चों को पता होना चाहिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों, और C का वैल्यू फाइनली बैठता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो बेटा यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि C का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R। तो C की वैल्यू है बेटा वो R पर निर्भर कर रही है, किस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर से। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। बेटा इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ भी एक गोले की तरह होता है, स्फीयर की तरह होता है, जिसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, एंड आप कह सकते हैं इसे बच्चों 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, किसी भी तरीके से कर लीजिए। अब बहुत सिंपल हो जाता है सवाल बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या करना है, आपको कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, C बराबर क्या होता है, Q ओवर V, या फिर आप कह सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से बेटा देखिए C बराबर हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/9 इंटू 10⁻9। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर ध्यान से देखें R की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे फाइनली, तो C बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 0.711 इंटू 10⁻³ और करके बच्चों लिखिए यहाँ पर 711 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 711 माइक्रोफैराड। क्लियर है बच्चों? तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, 711 माइक्रोफैराड। आगे की बात करें बच्चों, सभी ध्यान से देखें, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ यहां पर आपको समझ आ गया होगा। C बराबर 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर जब करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 711 माइक्रोफैराड। बेटा तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, विल ए मैकेनिक इज एबल टू यूज 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन अ टेलीविजन। क्या यार कोई भी मैकेनिक 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकता है टीवी में, ये क्वेश्चन बनता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यार 1 माइक्रोफैराड क्या वाकई में बड़ा कैपेसिटर है या छोटा कैपेसिटर है, तो ये चीज की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं, ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर क्या किसी टीवी में लगाया जा सकता है कि नहीं जा सकता, और ये डिपेंड करेगा उसकी लंबाई पर। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, C बराबर एक्चुअली होता क्या है, आप सभी बच्चे जानते हैं, C इक्वल्स टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो हमें सबसे पहले R की वैल्यू निकालनी है, तो R बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए C का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻6 1 माइक्रोफैराड, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों आप सभी बच्चों को पता है कि आप यहीं पर मल्टीप्लाई करोगे इंटू 9 इंटू 10⁻9, और भाई साहब ऑप्शन आता है 9 इंटू 10⁻3, मतलब आप कह सकते हैं 9000 किलोमीटर। तो बहुत ज्यादा हो गया यार ऐसे कह सकते हो 900 मीटर, और इसे जब आप कन्वर्ट करोगे तो फाइनली आएगा 9 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों, 9 किलोमीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या 9 किलोमीटर का एक कैपेसिटर आप टीवी में सेट कर सकते हो बच्चों? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 9 किलोमीटर का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर सेट नहीं कर सकते। एक टेलीविजन के अंदर 9 किलोमीटर का कैपेसिटर आ सकता है? मतलब आप टेलीविजन कितना बनाओगे, 10 किलोमीटर की टीवी बनाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप सभी बच्चों को समझ आ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है बच्चों कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। ध्यान से देखें सभी बच्चे क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor when a dielectric slab is inserted between the plates। अब कैसे बेटा? कंप्लीटली। तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगा कंप्लीटली, और यहीं पर मैं कह रहा हूं बेटा कंप्लीटली एंड हाफ फील्ड या फिर पार्शियली फील्ड, दोनों का निकालना है। पार्शियली फील्ड। और आप एक सवाल ऐसे बना लीजिए, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when the thickness of dielectric slab is d by 2। तो सवाल आपको समझ आ गए हैं बच्चों, और सभी सवालों के आंसर अब आप दीजिए। देखिए पहला सवाल क्या है, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यार सभी बच्चे जानते हैं व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरीके की दो प्लेट्स होती हैं, दोनों के बीच में एक एयर गैप होता है, और बेटा दोनों प्लेट्स का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, सेम। क्लियर है? बस इतना ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। एरिया है सेम, प्लेट्स है सेम एरिया, आप ऐसे लिख लीजिए, plates have same area। तो बच्चों अब यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू क्या होने वाला है, ध्यान से देखें। तो C बराबर आप लिख सकते हैं E नॉट A ओवर D। क्लियर है बच्चों? C बराबर क्या होगा, E नॉट A ओवर D। E नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। A क्या है बच्चों, एरिया। और यहां पर आप कह सकते हैं D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलिए, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली एंड पार्शियली। तो बेटा सबसे पहले मान के चलिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक यहां पर इंसर्ट कर दिया। क्लियर है? एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, और डाइलेक्ट्रिक कैसा है बेटा कंप्लीटली फिल्ड। कैसा है यहां पर, कंप्लीटली फिल्ड। चलिए तो कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है बच्चों यहां पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखें। जो T बराबर D हो जाए, T बराबर D हो जाए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है बेटा C बराबर E नॉट A K ओवर D, वेयर K इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? अब सवाल आता है आगे, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अब पार्शियली फिल्ड।
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बेटा क्या होगा, जब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए। अब वो कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए पोर्शन, पार्शियली फिल, अब कितना भी हो सकता है। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, आप कह सकते हैं फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर के लिए बेटा आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इस तरीके से आप कह सकते हो कि कोई भी थिकनेस टी का अगर स्लैब हो हमारे पास, मान लीजिए ऐसे हमने ये, क्लियर है। तो यहां पर बच्चों क्या आने वाला है, फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर सी बराबर ई नॉट ए ओवर डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर है बच्चों, डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। बेटा ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सारी चीजें। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है और इस जनरल फॉर्मूला को आप याद रखें। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किस तरीके की क्वेश्चन है, क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, तो ये सारे सवाल आपको समझ आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ what is the new value of charge, voltage of new value of charge, capacitance, voltage and electric field voltage and electric field when a dielectric is inserted between the plates and battery remains connected. Battery remains connected. क्लियर है बच्चों। तो सिंपल सा सवाल है कि बताइए चार्ज की, कैपेसिटर की, वोल्टेज की एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जब बैटरी आप कनेक्ट करके रखेंगे। अब अगला सवाल इसी में क्या बनता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ चार्ज what is the new value of charge capacitance voltage and electric field what is the new value of charge capacitance and voltage and electric field when a dielectric is inserted between the plates when a dielectric is inserted between the plates when battery is disconnected। क्लियर है बच्चों, जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे
तब क्या होगा, एक केस में बैटरी हमने कनेक्ट रहने दी बच्चों, और एक केस में हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखें क्या होने वाला है यहाँ पर, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। तो एक केस में क्या किया आपने, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके का, और आपने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, और एक बैटरी यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस पहले से ही कनेक्टेड है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर प्लस प्लस साइन और यहाँ पर माइनस माइनस साइन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नई वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी, मीन्स क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी। देखिए जैसे ही किसी बैटरी से कैपेसिटर कनेक्ट है तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। चार्ज होगा तो चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी, कितना टाइम्स बेटा आप कह सकते हैं के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। क्लियर है? के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था, इनिशियल चार्ज। जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो देखिए चार्ज की वैल्यू वहां पर बढ़ चुकी है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर बात करेंगे, देखिए क्योंकि यहां पर बैटरी से चार्ज कर रही होगी, लगातार लगातार चार्ज कर रही होगी, और बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर है बच्चों? चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आप कह सकते हैं इंक्रीज। अब मैं बात करूं कैपेसिटेंस सी डैश की, तो आप कह सकते हैं सी डैश आपको पता है कि इंसर्ट करने पर क्या हो जाता है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। क्लियर है? मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बेटा कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर इंक्रीज होती है, इंक्रीज। अब मैं वोल्टेज की बात करूं वी डैश की, तो बेटा वी बराबर क्या होता है, देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं वी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी एंड वी बराबर क्यू अपॉन सी। क्लियर है? वी बराबर क्यू अपॉन सी, मतलब क्यू नॉट ओवर सी डैश। क्लियर है? आप क्यू डैश ओवर सी डैश यहाँ पर कर सकते हो, वी डैश बराबर क्यू डैश ओवर सी डैश। तो देखिए क्यू की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पर बेटा एक तरीके से इंक्रीज कर रही है, सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, के से के कैंसिल हो जाएगा। वी डैश की वैल्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आप कह सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों? अब आगे की बात करें, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई बराबर आप सभी जानते हैं वोल्टेज अपॉन आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों, वोल्टेज अपॉन आर। अब यहां पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। वोल्टेज की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, बट आर की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई बेटा इंसर्ट करने पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो ये कहानी आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। अगर मैं आगे देखूं, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड when a dielectric is inserted between the plates when the battery is disconnected। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो बेटा क्या होगा। अब ध्यान से देखें यहां पर सभी बच्चे, देखिए जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू बेटा एज इट इज रहेगी, Q की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, अनचेंज्ड। अब बात करें आगे की कि C की वैल्यू में क्या होगा बेटा, C डैश की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। C डैश का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो C डैश का वैल्यू देखिए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ है, C की वैल्यू बैटरी पर नहीं डिपेंड कर रही, डाइलेक्ट्रिक के K पर डिपेंड कर रही है, तो आप कह सकते हैं K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा क्या करेगी, इंक्रीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, वोल्टेज की कहानी देखते हैं। वोल्टेज की कहानी क्या है, यहाँ पर V डैश बराबर Q डैश ओवर C होता है कि नहीं होता बेटा, Q डैश ओवर C डैश। तो Q की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, C की वैल्यू बेटा K टाइम्स ऑफ C नॉट हो चुकी है, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो Q नॉट अपॉन K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, V अपॉन K, V नॉट अपॉन K, और आप कह सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू K टाइम्स डिक्रीज हो गई। क्लियर है? ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में बच्चों, इन सवालों को स्किप ना करें और ना बच के चलें कि समझ नहीं आ रहे।
आगे बढ़िए बेटा। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E बराबर बेटा क्या होता है, V अपॉन आर, होता है कि नहीं होता। और V की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीज। तो यहां तक आप सभी बच्चों को बेटा कहानी समझ आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़े आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से अगले सवालों को भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर देखिए। अब सवाल बनता है, तो डाइलेक्ट्रिक की कहानी समझ आ गई होगी, सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से चार्ज की वैल्यू घटती है बढ़ती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती है बढ़ती है, वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है जब बैटरी को आप कनेक्ट करते हो या डिस्कनेक्ट करते हो। क्लियर है, दोनों ही केसों में मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ capacitance in series and capacitance in parallel। क्लियर है बच्चों, आगे सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए यहां पर। अगला सवाल क्या है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और इसी में बेटा एक सवाल और होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एंड डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम बेटा यहां पर देखते हैं, कैसे क्वेश्चन किस तरीके से यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ये सवाल देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अगर मैं सीरीज की बात करूं बच्चों यहां पर, और यहां पर मैं बात करूं पैरेलल की, तो दोनों केसों में ध्यान से देखें बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन। बेटा पैरेलल की बात करें तो यहां पर C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों, तो सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात आएगी बच्चों कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर V1C1 प्लस V2C2 ओवर V1 प्लस V2। क्लियर है, V बराबर क्या होता है, V1C1 प्लस V2C2 ओवर V1 प्लस V2। बेटा कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, मान लीजिए इनिशियल केस में दो हमने स्पेरिकल कैपेसिटर लिए और दोनों पर चार्ज था Q1 एंड Q2। कुछ समय बाद हमने वो कनेक्ट कर दिए, अब दोनों में एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। ट्रांसफर होने का मतलब है कि कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्लियर है बच्चों, जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। तो V बराबर बच्चों क्या हो गया, V1C1 प्लस V2C2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है, अब क्वेश्चन आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा एनर्जी स्टोर का, हाफ इंटू ई नॉट इंटू ई स्क्वायर। क्लियर है, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। ये तो एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के तीन फॉर्मूले होंगे बेटा,
हाफ सी वी स्क्वायर, और आप लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी, और आप लिखेंगे बेटा यहाँ पर हाफ क्यू इंटू वी। क्लियर है? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? बच्चों जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की, तो एक्चुअली में ये होगी क्या, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, और इसे कहते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस सेशन का आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ तक बेटा कैपेसिटेंस का चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ कैपेसिटेंस का अंत होता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने कवर नहीं किया हो, हर टॉपिक से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, और आई होप आप इसी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर है? और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों? तो जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहें तो आज हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, और उसके जस्ट बाद हम बेटा कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। चलिए तो करें स्टार्ट सेशन को। चलो बेटा, तो चैप्टर का नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बच्चों? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब यहां पर लिखिए टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट आप लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट। अगला सवाल देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जल्दी से देखिए, करंट डेंसिटी क्या होती है, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है। और अगला सवाल जल्दी से देखिए, अगला सवाल इसमें क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हम बहुत सारी कहानी पढ़ेंगे इसी में। तो चलिए इन सवालों के जवाब दीजिए जल्दी से। पहला सवाल क्या है बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी बच्चों को पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बेटा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। आई बराबर क्या होता है, क्यू ओवर टी। होता है कि नहीं होता बच्चों? क्यू क्या है यहाँ पर चार्ज, और टी क्या है यहाँ पर समय। और आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा होगा, क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई ओवर टी। बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके के फॉर्मूले पढ़े होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ये पता नहीं लगा पाते कि फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। बेटा यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एन ई
तो एज इट इज रहने दीजिए, टी को बेटा आप लिख सकते हैं इनवर्स और एन ई एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एन ई इंटू फ्रिक्वेंसी। एक सवाल ये भी हो गया, और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। फ्रिक्वेंसी बराबर आप सभी जानते हैं, देखिए क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, एंड यहाँ से आप निकाल सकते हैं फ्रिक्वेंसी बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अब ध्यान से देखें और करके बच्चों, यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, एन ई, अब एफ की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो सारी कहानी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ें। आगे बढ़े, अगला सवाल देखें बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट बेटा क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर देखें यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं बच्चों, दो तरीके के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। पहला होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट, और दूसरा होता है आपका एवरेज करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो बेटा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू ओवर डी टी। अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। क्लियर है? तो डी क्यू ओवर डी टी का मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब छोटा सा करंट छोटे समय के लिए। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी का मतलब है एक बड़ा करंट। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक बात समझ आनी चाहिए। व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट। अब बच्चों करंट डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले आप ये निकालिए, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। क्लियर है यार? मतलब क्या है इसका, कि एक कंडक्टर है हमारे पास, इस तरीके से मान के चलिए, चलिए मैं ऐसे ही निकाल लेता हूं। एक सिंपल सा कंडक्टर है, बेटा मान के चलो मैंने एक छोटा सा एरिया इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इस एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से उसे कहेंगे करंट डेंसिटी, कि इस वाले एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसे क्या कहेंगे बच्चों, करंट डेंसिटी। जे बराबर आई अपॉन ए। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पर, एम्पियर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं एम्पियर मीटर माइनस 2। बेटा अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। वीडी बराबर होता है ई ई टाउ अपॉन एम, और करके बच्चों लिखिए ई ई टाउ अपॉन एम, और देखिए ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर वी, तो ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। इस तरीके से भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। और आप सभी बच्चों को अब समझ आ गया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। और अब अभी थोड़ी देर में आपको मैं अपने, अगर नेट नहीं आया तो मोबाइल डाटा से बेटा अपलोड करके आपको दे दूंगा। क्लियर है? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है बेटा, इसी थंबनेल पर इस क्लास को मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्लियर है? अपलोड हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्रीमियर सेट कर देंगे, प्रीमियर चल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर आपसे लंच वाले सेशन में। अगर नेट हमारा सही हो गया तो फिर हम लाइव मिलेंगे, लाइव रूबरू होंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास आपको बेटा लंच वाले सेशन में भी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, तो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।